नमस्कार भी सभी को, आपका जेएम क्लासेस में स्वागत है। मैं प्रमीला। हमारे जो सामान्य विज्ञान को लेकर जो सीरीज चल रही है, वो आज हमारे 15वें नंबर की क्लास रहेगी। जो हमने कल किया था वो तत्वों के रासायनिक हैं, जो नाम किए थे तत्वों के और उनके सूत्र किए थे। आज जो हमने तत्वों के यशक और रासायनिक है सूत्र भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन है बनता ही है। भी सभी बच्चे जय माँ सरस्वती का नाम लें और सामान्य विज्ञान को लेकर जो क्लास हमारी ये 15वें नंबर की रहेगी। इससे पहले 14 क्लास आ चुकी है। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा जो मैंने बताई दिया कि तत्वों के यशक है तथा उसके रासायनिक सूत्र भी। जैसे एल्युमिनियम को है, एल्युमिनियम का जो यशक इसका नाम पूछा जाता है भी, एल्युमिनियम को क्या कहा जाता है? ऑक्साइड भी कहा जाता है और क्रायोलाइट भी कहा जाता है, कारोलाइट भी कहा जाता है, बॉक्साइड भी कहा जाता है। और इसका रासायनिक जो सूत्र लिखा है एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। उसके बाद अगर बात करें चूना पत्थर भी, चूना पत्थर को संगमरमर कहा जाता है। चूना पत्थर को संगमरमर कहा जाता है, इसका रासायनिक सूत्र कल हमने लिखा था भी। उसके बाद अगर बात करें हीरा, हीरा है इसका जो रासायनिक जो यशक नाम होता है भी, हीरा जो कार्बन है भी, कार्बन है। और कार्बन जो है ग्रेफाइट भी, ग्रेफाइट जो है पेंसिल में जो पेंसिल होती है जिसमें जो गोटा होता है भी वो ग्रेफाइट का होता है। ग्रेफाइट इनका जो है जो यशक जो नाम होते हैं, ये हीरा भी कार्बन का रूप होता है हीरा, और हीरा ग्रेफाइट और काजल भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है भी ये। उसके बाद अगर बात करें चांदी भी, चांदी जो है चांदी ये सिल्वर ग्लास भी, सिल्वर ग्लास जो है सिल्वर ग्लास है जो इस चांदी का यशक नाम है। उसके बाद अगर बात करें पारा, बहुत बार एग्जाम में आया है, जो सिन्ने बार नहीं, सिन्ने बार और केलोमल भी, जो पारा का इसका यशक जो रासायनिक सूत्र है इसका सिन्ने बार और केलोमल भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद तांबा भी, तांबा है, तांबा जो है तांबा है भी, तांबा को बोला जाता है कॉपर ग्लास बोला जाता है, और कॉपर है पाइराइट है, पाइराइट बोला जाता है भी, ध्यान रखें। तांबा को कॉपर ग्लास और कॉपर है पाइराइट बोला जाता है। उसके बाद अगर बात करें लोहा, लोहा है, इसका एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आया भी लोहा का। लोहा को हेमलाइट कहते हैं भी, इनमें जो होता है भी सबसे हल्का लोहा है, ऐसे क्वेश्चन आता है जो हम और भी करेंगे, जो हेमलाइट भी और मैग्नेटाइट और उसके बाद है सिडराइट भी। ये 3 प्रकार का लोहा होता है, हेमलाइट होता है भी और मैग्नेटाइट होता है और सिडराइट होता है भी। मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन है आया है भी। सोना भी, सोना जो है इसको क्लेवेराइट और पैटसाइट कहा जाता है भी, क्लेवेराइट और पैटसाइट कहा जाता है। टीन, टीन की बात अगर करें तो टीन जो है टीन है पाइराइट्स, टीन पाइराइट्स और कैसियल लेनी है भी, कैसियल टेराइट भी, कैसियल टेराइट जो है किसका नाम है? टीन का है। उसके बाद पोटेशियम, पोटेशियम का अगर बात करें तो कार्नेलाइट है भी, कार्नेलाइट और सोरा भी। पोटेशियम का बात करें जो कल हमने इसका किया था भी, पोटेशियम भी जिनको कार्नेलाइट और सोरा भी। उसके बाद अगर सोडियम की बात करें तो सोडियम जो है ये राख सलाट है भी, राख सलाट और है सोडियम कार्बोनेट भी, सोडियम है कार्बोनेट जो हमने कल किया था भी। सोडियम है जो कार्बोनेट होता है, जो खाने का सोडा होता है वो सोडियम है, बाइकार्बोनेट होता है, सोडियम है कार्बोनेट होता है वो धोने का सोडा होता है जो सोडियम भी। तो ये ध्यान रखना है, इसका रोक है साल्ट और है सोडियम कार्बोनेट भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया। उसके बाद ये मैं एक बार 5 मिनट रिवीजन दे देती हूँ। एल्युमिनियम जो है ऑक्साइड और जो है कारोलाइट्स है। उसके बाद चूना पत्थर है, संगमरमर है, हीरा कार्बन ग्रेफाइट और काजल भी, चांदी है, सिल्वर ग्लास है, पारा है ये सिने बार और केलोमल है, तांबा जो है कॉपर ग्लास और कॉपर है पाइराइट है, लोहा जो है हेमलाइट है और मैग्नेटाइट और सिडराइट है भी। सोने की बात करें और कैल्वेराइट और पेटासाइट है भी। टीन की बात करें तो टीन है और पाइराइट्स और जो है कैसियम टेराइट भी है। और पोटेशियम की बात करें तो कार्नेलाइट है, सोरा है भी,
और सोडियम की बात करें तो सोडियम जो है रॉक साल्ट है और सोडियम है कार्बोनेट है। उसके बाद अगर बात करें मिश्रित धातु, मिश्रित है धातु भी, जो दो धातुओं को मिलाकर जो एक धातु बनती है, बहुत बार एग्जाम में आता है भी। जो पहले धातु लिखी एक साइड मैंने, एक साइड भी किन किन के मिश्रण से ये धातु बनी है। अगर पहले बात करें भी पित्तल, पित्तल जो बना है भी कॉपर और जिंक से बना है कि जो पित्तल जो है कॉपर और जिंक से, इसमें कॉपर की मात्रा 70% और जिंक की 30% अभी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आता है, एग्जाम में पूछा जाता है पित्तल में किसकी मात्रा ज्यादा होती है, तो कॉपर की मात्रा ज्यादा है 70% और जिंक की कितनी है 30%। उसके बाद अगर बात करें कांसा भी, कांसा जो है कांसा में कॉपर और टीन भी, कॉपर की मात्रा सबसे ज्यादा होती है 90% है और जो टीन है वो 10% होता है, टीन जो है 10% होता है। उसके बाद अगर बात करें जर्मन सिल्वर भी, जर्मन है सिल्वर जो है घर में सिल्वर के बर्तन यूज करते हैं, उसमें जर्मन सिल्वर में आता है भी तांबा, जस्ता और निकिल में। तो ये ध्यान रखना, जर्मन सिल्वर में तांबा, जस्ता और निकिल। तांबे की मात्रा होती है 90% में 60% सॉरी, और जस्ते की मात्रा होती है वो 20% और निकिल की जो मात्रा होती है वो 20% होती है। ये ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है भी। उसके बाद अगर बात करें सोल्डर है, सोल्डर में जो है टीन और लैंड भी, टीन और लैंड, जो लैंड होता है भी शीशा जो होता है, टीन की मात्रा होती है इसमें 67% और लैंड जो पीबी से लिखा है भी जो शीशा होता है इसकी मात्रा 33% होती है। उसके बाद मंजूमेटर भी, मंजूमेटर जो मुद्रा होती है इसमें कॉपर और जिंक होता है भी, जिसमें कॉपर की मात्रा 60% और जिंक की मात्रा 40% है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है भी। उसके बाद बेल धातु की बात करें तो घंटी जो होती है वो तांबा और टीन की बनी होती है, भी तांबा और टीन की बनी होती है, जो आप देखते हो स्कूल वगैरह में लगी होती है, मंदिर वगैरह में। बेल है धातु जो तांबा और टीन की बनी होती है। गन धातु भी, गन धातु जो है वो तांबा, जस्ता, टीन भी, तांबा, जस्ता, टीन। तांबा की मात्रा होती है 90%, जिंक की 2 और टीन की मात्रा 8% भी। उसके बाद अगर बात करें स्टेन है, लेस भी, स्टेनलेस जो स्टील होता है उसमें स्टेनलेस स्टील होता है, स्टील जो होता है उसमें आयरन की मात्रा होती है, जो स्टील होता है उसमें लोहे की मात्रा होती है भी आयरन की, और क्रोमियम होता है और निकिल होता है भी। ध्यान रखना, जो स्टेनलेस स्टील होता है, स्टील के बर्तन जो हम यूज करते हैं उसमें आयरन होता है, क्रोमियम होता है और निकिल होता है भी। उसके बाद है डच मेटल की बात करें, डच मेटल जो होता है कॉपर होता है और जिंक होता है भी, कॉपर और जिंक होता है। कॉपर की मात्रा उसमें 80% होती है और जिंक की 20% होती है। इधर रखना, जिस धातु में कॉपर इंक्लूड हुआ है सबसे ज्यादा कॉपर की मात्रा मिली है। और जो स्टील, स्टील है में कठोरता को क्रोमियम के कारण आती है भी, स्टील में जो कठोरता होती है वो क्रोमियम के कारण आती है, ये ध्यान रखना। जो स्टील होता है भी, स्टील के बर्तन है जिसमें कठोरता है वो क्रोमियम के कारण। आयरन और निकिल का भी प्रयोग किया जाता है स्टील में, परंतु उसमें कठोरता लाने के लिए क्रोमियम का प्रयोग करते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, पित्तल भी जिसमें किसकी मात्रा कॉपर और जिंक की है, कांसा भी जिसमें कॉपर और टीन से बनता है, जर्मन सिल्वर है जो तांबा, जस्ता, निकिल, एग्जाम में बहुत बार आया, मोस्ट इंपोर्टेंट अभी। उसके बाद जो है सोल्डर, टीन, सोल्डर जो टीन और लैंड से, और उसके बाद है मंजूमेटर जो है, मुद्रा जो है कॉपर जिंक की है। बेल धातु घंटी जो होती है वो तांबा और टीन की होती है, और गन धातु जो तांबा, जस्ता और टीन की होती है, और स्टील जो है वो आयरन और क्रोमियम है, निकिल होता है। डच मेटल होता है वो कॉपर और जिंक होता है, और स्टील में जो कठोरता लाने के लिए क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारी क्लास थी भी, मेरी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट जरूर करें भी, एक बार सभी बच्चे स्टेटस है जरूर लगाएंगे। थैंक यू भी, जय हिंद, जय भारत।